आज हम सीखेंगे बनियान में और पैंट में जेब लगाना। तो ये हमारा बनियान है और अब इसमें हम लगाएंगे जेब। तो जेब लगाने के लिए सबसे पहले हमने एक कागज़ लिया है, उस पर ये जेब रखी है। अब सबसे पहले हम इसका जेब का ये मुंह सिल लेंगे इस तरीके से। ये हमने इसका ऐसा सबसे पहले तो हमने सिला इसका मुंह। क्योंकि कपड़ा छोटा है तो जेब भी छोटी ही काटती है। अब ये मुंह सिलने के बाद हम इसे कागज़ पर रखेंगे ऐसे। अब इस पे हम ऐसे मारेंगे सिलाई। जहाँ गोलाई हो वहाँ मशीन की स्पीड थोड़ा आराम आराम से चलानी चाहिए। उससे क्या है, गोलाई में सफाई आ जाए। ये होने के बाद ये थोड़ा सा ऐसा कागज़ फाड़ दो। फाड़ना ये इतनी ही दूरी से है। ये इधर से फाड़ दिया और ऐसे ही अब इसे इधर से फाड़ दो। जो एक्स्ट्रा कागज़ है वो कट गया। क्योंकि फिर बड़ा कपड़ा है तो बात अलग है। हाल में तो बड़े कपड़े में भी ज़्यादा कागज़ मोड़ने में दिक्कत आ जाए। अब ये बनियान है, जब इसे हम ऐसे पहनेंगे तो ये जो सीधा हाथ है ये ऐसे अंदर पॉकेट के अंदर जाना। तो इसी तरीके से हमने इसका ये मुंह खुला छोड़ दिया है। अब इसे हम यहाँ लगाना शुरू करेंगे। क्योंकि हमने पहले ही कागज़ लगा रखा, तो मुंह हमें इतना रखना जो हमारा हाथ अंदर चला जाए, बाकी हम सारा ये बंद कर देंगे। तो हम सबसे पहले जब मुंह से ही सिलना शुरू करेंगे। ये हमने कपड़े का सेंटर का रखा है यहाँ पे। ये जो निशान है हमारे कपड़े के सेंटर में ही है, क्योंकि जोड़ तो इसमें है नहीं जो हमें सेंटर का पता चल जाए। तो हम ऐसे मुट्ठे इसके बराबर करें, ये सेंटर कर लिया और ये ऐसे इसकी 4 तह कर दी, तो ये हो गया इसका सेंटर। अब इसे हम सेंटर से लगाना शुरू करेंगे। तो जो एक्स्ट्रा कागज़ था उन्होंने फाड़ दिया, अब बच गया ये। तो ये ऐसे मोड़ा और ये ऐसे मोड़ दिया। तो मुंह हमने इसका पहले सिल ही दिया था। हाथ डाल कर देखने से पता चल जाएगा कि हमें ये कितना हाथ रखना है। हाथ डालने के बाद थोड़ा सा एक आधा इंच या 1 इंच मुंह बड़ा रखना है, जिससे वो ना उधड़े। और जितना हाथ है उतना ही मुंह छोड़ देंगे
तो ये जब हम हाथ डाल के सामान निकाल लेंगे पैसे रखने के लिए या आपको अपना कुछ भी सामान रखना हो तो जेब का उधरने का हो जाए, तो इसलिए हम 1 इंच 1.5 इंच 1 इंच बहुत हो जाएगा। हाथ से हाथ डालने के बाद 1 इंच हम उसमें जगह छोड़ देंगे। तो अब हम जेब लगानी शुरू करते हैं। ये ऐसे जेब लगाई 2 एक टांग के, ये 3 टांग के हो गई। अब इसे हम ऐसे लिया, ये हो गया। अब ये जो सिलाई है ये हमारी हमने पहले मुँह बंद कर लिया था। अब ये सिलाई यहाँ लगेगी। कागज़ लगा के सिलने से क्या है, इसमें मोड़ने में दिक्कत नहीं आती। क्योंकि कागज़ लगाने से कपड़ा हो गया टाइट। अब ये जहाँ तक सिलाई लगी हुई है नीचे करिए, और जैसे जैसे ये मुड़ा हुआ है वैसे वैसे इसे मोड़ते जाओ। इससे क्या है, गोलाई में रेब नहीं आती। सिलते हुए गोलाई में ही दिक्कत आती है सबसे ज़्यादा। तो अब आप देखना कि इसकी गोलाई में कोई दिक्कत नहीं है। ये काट दिया यहाँ पर। इसकी जेब में देखो फिनिशिंग, कहीं भी कोई सड़ नहीं है। धुलने के बाद ये जो कागज़ है ये सारा हट जाएगा। धागे काट दो। अब हम लगाएंगे पैंट की जेब। ये हमने अपनी गुड़िया की पैंट सिली थी। अब इसमें हम लगाएंगे जेब। तो उसके लिए हमने निशानी कर रखी है यहाँ तक।
ऐसे है। तो ये हमारी जेब है। ये पैंट बचे हुए टुकड़े में से सिली मैंने, तो ये उसी का हिस्सा है जिस वजह से इसमें से निशानी लगी हुई है। तो ये ऐसे अंदर की तरफ करके सिली जाएगी। अब छोटा कपड़ा है, सिलने में दिक्कत आ रही, तो इसलिए मैंने ये ऊपर तक उधेड़ दी। उधेड़ने के बाद मैंने ये दोनों तरफ लगा दिया। इधर लगाया था निशान और एक निशान इधर लगा दिया। अब पहले कोई सी भी तरफ लगा दो। तो यहाँ लगाई, क्योंकि हाथ छोटे हैं, गुड़िया की पैंट है, तो हम उसी हिसाब से इसमें सिलाई लगाएंगे। ये तो हो गया अगला पन्ना। ये इतनी ही सिलाई लगानी है। तो ये तो हो गया हमारा अगला पन्ना। यहाँ तक सिलाई लगाई और ये फिर पीछे तक वापस ले गए। अगले पल्ले में जब हम ऐसा करेंगे तो इस वाले पल्ले पे ऐसे ऊपर नहीं सिलाई आने की, इस वाले पे ऐसा अंदर सिलाई करेंगे यहाँ। तो ये कपड़ा ऐसे अंदर चले जाएंगे। और ये है पिछला पल्ला। तो अब जहाँ हम पिछले पल्ले पे सिलाई लगा देंगे। इस पर भी अगले वाले पल्ले से निशानी कर लो कि हमें कितनी सिलाई लगानी है। छोटे कपड़े पे थोड़ा टाइम लग जाए, बड़े कपड़े पे ये है कि जल्दी सिला जाएगा। तो इसका मैं सिर्फ यहीं तक सिलाई मारनी है। यहाँ तक हमें इसमें लगानी सिलाई। ये यहाँ से वापस लिया ऐसे। अब पिछले पल्ले पे क्या है, हमें दवा बट की सिलाई लगानी है। तो ये इस पल्ले पे है, तो ये पल्ला ऐसा करा और यहाँ दवा बट की सिलाई लगा दी। इसमें दोनों पल्लों को फोल्ड करा। ये अगला पल्ला है, इस तरह से सिलाई लगा दी। अगर सामने सिलाई नहीं लगानी तो अंदर की तरफ 2 सिलाई लगा दो इसमें। जरूरी नहीं कि सामने सिलाई आ जाए।
अब है जेब सिलने की बारी। तो अब हमेशा ऊपर से ही सिलते हुए लाएंगे ऐसे। दोनों पल्ले बराबर करें और ये सिलाई लगा दें। मुझे जेब बड़ी लग रही थी तो इसलिए मैंने इसको मशीन से ये कम कर दी। मेन काम, जेब लगने के बाद हमने पैंट करी सीधी। एक बात का ध्यान रखना कि जेब हमेशा, जेंट्स में तो दोनों तरफ जेब लगती है, लेकिन लेडीज़ के में अगर एक पॉकेट की आप सिल रहे हो तो जेब हमेशा उल्टे हाथ की तरफ सिली जाएगी। ये हो गई हमारी जेब तैयार। अब इसके ऊपर हम यहाँ जैसे दबावट की सिलाई लग रही वैसे ही दबावट की सिलाई लगा देंगे। ये लगी दबावट की सिलाई। अब है मेन काम, ये सिलाई लगी हुई है। अब इस जेब को हम अगले पल्ले की तरफ ऐसे सिल देंगे। मुझे जेब बड़ी पहले लग रही थी, जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे काट दें और ऐसा ये जो अगला पल्ला है ये जेब अगले पल्ले की तरफ सिली जाएगी। जैसे नेफे के अंदर डाली। हमारी जेब लग के तैयार है।